हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आप लोग को एक्सरसाइज 14 चल रहा था। उसमें लगभग आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हम करा चुके हैं, जो कि आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हो। आज के क्लास में हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलो देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फिर उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन की बात कर लें तो ये आप लोग देख सकते हो एक्सरसाइज कौन सा हो जाएगा। एक्सरसाइज आप लोग का 14 हो गया और इसका 3 नंबर क्वेश्चन से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप लोग का क्लास आज होगा स्टार्ट और चलो देखते हैं क्या पूछा गया है 3 नंबर क्वेश्चन में। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर ले तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है क्या, 2 पैरेलल लाइंस L and M आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल टी। मतलब 2 पैरेलल लाइन आपको दिया गया है जो कि एक टी जो है ना वो उसको क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है, कट कर रहा है। इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ बी 2x minus 8 degree and 3x minus 7 degree, find the measure of each of these angles। आपसे कह रहा है कि इस एंगल का वैल्यू आपको पता लगाना है कितना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें और क्या दे रखा है, तो ये हमें इंटीरियर एंगल दे रखा है और सेम साइड में दे रखा है। चलो बताते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले तो इसका क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर ड्रॉ करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्या कि 2 पैरेलल लाइन है। ठीक है, 2 पैरेलल लाइन L एंड M। L जो है वो पैरेलल है M के, तो चलो 2 पैरेलल लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। L जो है वो पैरेलल है M के और एक तीसरा लाइन है जो कि इसको ट्रांसवर्स कर रहा है T। ठीक है, फिर और क्या कह रहा है इसमें, और इसमें आपसे कह रहा है कि इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, आपको यहाँ पे इंटीरियर एंगल दे रखा है, वो भी सेम साइड में दे रखा है। तो अगर इंटीरियर एंगल की बात करें तो इंटीरियर एंगल कौन हो जाएगा, तो जो पैरेलल लाइन के अंदर होगा उसको इंटीरियर कहेंगे, जो पैरेलल लाइन के बाहर होगा उसको क्या कहेंगे, एक्सटीरियर कहेंगे। और इंटीरियर एंगल कौन हो जाएगा, तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल आप देख लो क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है 2x माइनस 8। ओके, ये एंगल आपको 2x माइनस 8 दे रखा है और सेम साइड बोला है, साइड भी उसका सेम होना चाहिए, तो ये आपका 2x माइनस 8 हो जाएगा। तो फिर हमें ये एंगल के बारे में लिखना होगा, तो ये एंगल हो गया 3x माइनस 7। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपको दे रखे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, चलो एंगल फाइंड करना है यहाँ पे हमें। अब एक चीज यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे हमको लिखना क्या होगा सो बता देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे L पैरेलल है M के और T क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो T इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये तो ऑलरेडी इसमें दे रखा है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये जो एंगल है दोनों एक ही साइड में है, दोनों क्या है, एक ही साइड में है। तो दोनों जब एक ही साइड में होता है तो उन दोनों का सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। ओके, पैरेलल लाइन में दोनों जो इंटीरियर एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, दोनों को जब हम लोग सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ओके, ऑफ द सेम साइड, सेम साइड में है ना इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे ऑफ द सेम साइड। ठीक है, सेम साइड इज, अब दोनों को क्या करेंगे, सेम इज कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, दोनों को सम करेंगे तो
80 डिग्री के बराबर होगा, तो यहाँ पे 180 डिग्री लिख देते हैं। अब दोनों को सम करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2x माइनस 8 प्लस क्या करेंगे 3x माइनस 7, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब इसको देख सकते हो 2x और 3x दोनों को सम करेंगे कितना हो जाएगा 5x। उसके बाद -8 और -7, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 8 और 7 को यहाँ पे सम कर देंगे, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? चलो अब इस 15 को क्या करते हैं इक्वल के दूसरे साइड भेजते हैं। जब इसको इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये 15 इक्वल के इधर साइड भेजेंगे, ये प्लस में 15 हो जाएगा। इसको आप देखो तो ये कितना हो जाएगा 0 और 5 होगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना लिखेंगे 1 लिख देंगे। ओके, अब यहाँ से हमें क्या करना है x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 105 बाई ये 5 है जो यहाँ पे आ जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 से कितना टाइम्स हो जाएगा ये 5 3 जा 15 और कितना हो जाएगा 5 4 जा 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, मतलब ये 39 टाइम्स में चला जाएगा। तो x का वैल्यू हमें मालूम चल गया कितना 39 डिग्री। अब क्या करते हैं x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं जितने भी एंगल दिया गया है, ठीक है। तो एंगल हमें फाइंड करना है, यहाँ पे एंगल क्या क्या है, तो एंगल हमें दे रखा है 2x माइनस 8 दे रखा है, ठीक है। चलो तो x का वैल्यू इसमें फाइंड पुट करेंगे तो 2 इंटू देख सकते हो कितना है x का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया 39, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 39 से मल्टीप्लाई -8 हो जाएगा। 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 कितना हो गया 7, यहाँ पे 8 को माइनस कर देंगे, ठीक है। जब 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो गया। मतलब कि ये वाला जो एंगल है 2x माइनस 8 वाला जो एंगल है उसको हमने फाइंड करके कितना लाया 70 डिग्री लाया। और दूसरा एंगल भी हमें इसमें फाइंड करना है। दूसरा एंगल कौन है, तो एंगल 3x माइनस 7 भी हमें फाइंड करना है। तो चलो इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं। तो 3x कितना है 39 माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, चलो अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 और 2 11, यहाँ से 7 को माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 110 आ गया। मतलब एक जो है इंटीरियर एंगल वो कितना हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 70 डिग्री, दूसरा हो जाएगा 110 डिग्री। क्लियर है क्वेश्चन? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक हो जाएगा आपका 70 डिग्री, दूसरा हो जाएगा 110 डिग्री। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग किस पे 5 पे। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आप लोग का, सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें तो देख रहे हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देख सकते हो इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें आपसे कह रहा है क्या कि इन द एडजॉइनिंग फिगर L पैरेलल है M के, इफ S एंड T बी ट्रांसवर्सल लाइन, S और T दो वो यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन दे दिया है, सच दैट S इज नॉट पैरेलल टू T, S जो है वो T के पैरेलल में नहीं है। ओके, और क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू आपको इसमें फाइंड करना है। मतलब कि आपको दो पैरेलल लाइन आपको दे दिया है, एक पैरेलल है L, दूसरा है M, और उसके बाद यहाँ पे है ट्रांसवर्सल लाइन, लेकिन ये दोनों लाइन जो है दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। क्लियर है? और यहाँ से हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो बताते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें आपसे कह रहा है कि L जो है वो M के पैरेलल है। तो दो लाइन है, एक L है एक M है। उसके बाद इसको दो लाइन क्या कर रहा है ट्रांसवर्स कर रहा है। एक लाइन है S
और दूसरा लाइन है इधर से T, इसको क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है। ओके, और क्या दे रखा है इसमें, इसमें और आपको दे रखा है इसका वैल्यू दे रखा है 5, ये जो एंगल है सॉरी इसका वैल्यू कितना है 50 दे रखा है, और क्या दे रखा है यहाँ पे y, ये वैल्यू तो आपको फाइंड ही करना है और ये भी आपको फाइंड करना है, और 65 इसका एंगल दे रखा है। ठीक है, एंगल y और एंगल x हमें क्या करना है, फाइंड करना है। चलो अब एक चीज हम लोग देखेंगे, तो इसमें आप देखो इसको क्या करते हैं, एंगल 1 मान लेते हैं। क्या करते हैं, इसको एंगल 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज हम आपको बताए थे कि जो दो पैरेलल लाइन है उसको जब एक तीसरा लाइन ट्रांसवर्स करता है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन और ये सॉरी ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और दोनों इक्वल क्यों होता है, तो वो होता है किसके कारण इक्वल हो जाता है, तो वर्टिकली अपोजिट के कारण। वर्टिकली अपोजिट के कारण क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे इस एंगल को 1 दे दिए, इस एंगल को 2 दे देते हैं। ठीक है, एंगल का नाम दे दिए, यहाँ पे 2 दे दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल 1, एंगल 1 जो है एंगल 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, मतलब इक्वल कितना लिखेंगे, एंगल 2 50 है, मतलब 50 हो जाएगा। और क्यों होगा, तो वर्टिकली अपोजिट के कारण, तो यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्लियर है, वर्टिकली अपोजिट के कारण क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया। जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 2 हो जाएगा, मतलब ये भी कितना हो गया, 50 हो गया। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 50। ओके, यहाँ पे ये जो एंगल 1 है वो अब कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। उसके बाद यहाँ पे और हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ट्रांसवर्स लाइन है, ये जो ये जो पैरेलल लाइन है इसको, ये जो ट्रांसवर्स लाइन है, यहाँ पे आप देखो कि ये इंटीरियर एंगल और ये भी क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे कर सकते हैं क्या, लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल x इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, तो ये होगा इंटीरियर एंगल के कारण। क्यों हो जाएगा, तो इंटीरियर एंगल के कारण दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, अब देखो एंगल 1 हमें दे रखा है 50 डिग्री, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री प्लस एंगल x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू अगर फाइंड करें तो यहाँ पे 50 क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा। मतलब एंगल x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस कितना होगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जब इसको माइनस करोगे तो आप देख सकते हो कितना होगा, एंगल x इक्वल टू 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 5 जाएगा 3, और ये हो गया कितना, 1। तो एंगल x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, कितना फाइंड किया, तो ये हो गया है 130 डिग्री। क्लियर है, x का वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, अभी हमें y का वैल्यू भी फाइंड करना बाकी है। ओके, अभी इस x का तो वैल्यू फाइंड हो गया है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे और एक और नाम देना होगा इसका। चलो ठीक है, इसको क्या करते हैं, एंगल 4 कर देते हैं। ठीक है, ये जो है इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे एंगल 4, इसको कर देते हैं। ओके, अब ये एंगल 4 है और इसको y वाला जो एंगल है इसको एंगल 5 कर देते हैं। ठीक है, ये जो y वाला एंगल है उसको क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, एक मिनट, ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये एंगल 5 हमने इसको दे दिया है। ठीक है, ये एंगल y हमें यहाँ पे फाइंड करना है। वो एंगल 4 हो गया, एंगल 5 हो गया,
तो दोनों को हमने क्या किया, नेम दिया है। तो अब एक चीज देखेंगे कि एंगल 4 और एंगल 5 जो है ना एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें से इस तरह से क्रॉस किया गया है, ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है। तो दोनों जब स्ट्रेट लाइन में है तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि L इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो L जो है एक स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए एंगल 4 और एंगल 5 का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि एंगल 4 तो हमें दे नहीं रखा है ना, एंगल 5y दे रखा है। पहले तो हमें क्या करना चाहिए था, 4 और 3, एक मिनट, हाँ एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों भी तो इक्वल होगा ना, एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं क्या, एंगल 4 जो होगा, एंगल इसको डाल देते हैं 3, ठीक है, इस एंगल का नाम क्या डाल देते हैं, एंगल 3 डाल देते हैं। ओके, तो एंगल 4 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। ओके, तो इक्वल हम लोग क्या लिखेंगे, तो एंगल 3 65 है, तो एंगल 4 भी क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 4 हमने अभी फाइंड कर लिया, एंगल 4 हमें कितना आ गया, तो 65 डिग्री आ गया। अब तो स्ट्रेट लाइन का यूज कर सकते हैं ना, तो यहाँ से क्या करते हैं, एंगल 4 एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें से 4 हमें पता है 65 डिग्री, ठीक है, तो एंगल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। यहाँ से एंगल 5 फाइंड करेंगे, 180 में से क्या करेंगे, 65 को माइनस कर देंगे, तो एंगल 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आप माइनस करोगे तो ये आपको 115 डिग्री आ जाएगा। मतलब एंगल 5 हमने फाइंड किया, और एंगल 5 को क्या माने हुए हैं, y है ना, तो ये y इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 5 नहीं मान करके यहाँ पे x ही रहने, y ही रहने देते, चलो कोई ना। एंगल y इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल y इक्वल टू हो जाएगा 115 डिग्री। क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आया, ओके। तो ये आप लोग का हो गया है कंप्लीट, इस तरह से ही इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जो कि हमने कंप्लीट कर दिए। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।